नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। बहुत समय से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ वजहों से मैं उलझा हुआ था, कुछ कार्यों में उलझा हुआ था। और अभी हाल ही में मेरी एक शिष्या है जिनका अचानक दुर्भाग्यवश बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट की वजह से उसको अपनी आंखें खोनी पड़ी। डॉक्टरों के बहुत प्रयास करने के पश्चात भी उसकी आंखें ठीक नहीं हो पाई और डॉक्टरों ने अंत में यही कह दिया कि ये संभव नहीं है, ये आंखें ठीक नहीं हो सकती है, ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। मेरी शिष्या बहुत ही तकलीफ़ में थी। मैं स्वयं गया था हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए। मुझे जब इस सारी बातों का पता चला और उस समय बहुत ही बुरी अवस्था थी उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और यही था कि मैंने जीवन भर, बहुत पहले से मुझसे दीक्षित है वो, बहुत साल हो गए, 7 साल 8 साल हो चुके हैं। तो गुरु मंत्र का कंटिन्यू पाठ करती है और भी कुछ मंत्र मेरे से जो प्राप्त की है उसका भी वो पाठ किया करती है, कुछ विधान किया करती है। उसके बाद भी उसके साथ इतना बुरा हुआ, ये बात उसने मुझसे कहा कि मैंने तो सच्चाई की राह में चला है और आपके दिव्य मंत्र को ईश्वर के दिव्य मंत्र जैसा पूजा है, उसके बाद भी मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उसे देख कर के यही कहा, देखिए कई बार हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप रह जाते हैं या इस जन्म के कुछ ऐसे पाप रह जाते हैं जो आखिर हमको इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो उन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है। वो कारण भी मैंने उनको बताया, हालांकि उतना डीपली मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि शायद वो इंसान भी ये वीडियो इस समय देख रहा होगा। तो यही कहूँगा, सब तरफ से जब उसे नाउमीदी मिली और हर डॉक्टर ने जब उसे मना कर दिया कि अब आँखों का कुछ भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ये, तब मैंने खुद उसे ये कहा कि अब डॉक्टरों की दवा को छोड़ दो और डॉक्टरों से के पास जाना भी छोड़ दो, मत जाओ। मैंने उससे उसी समय, जब मैं हॉस्पिटल में उससे मिलने गया था, तभी मैंने उससे वादा किया था, तुम्हारी आंखें तुम्हें वापस ज़रूर मिलेगी। और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, उसके पश्चात उसकी मुलाकात हुई थी मुझसे। उस समय मैंने एक पानी के बोतल में जल भर करके, साफ सुथरा जल भर करके, उसमें कुछ पवित्र मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित करके मैंने उन्हें दिया था और कहा था कि अपने आँखों में रोज दिन में 5 बार या जितनी बार भी हो सके, 10 बार भी हो सके, इस जल को अपने आँखों में डालो। तो उन्होंने वैसा ही किया, मेरे बातों को माना उसने और ऐसा ही किया। और मैंने ये भी कह दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस पानी को आप अपने आँखों में डालो
सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने मंत्र पढ़ तो दिए थे, अभिमंत्रित तो कर दिया था उस जल को, परंतु मुझे भी लगा अगर किसी भी कारणवश वो ठीक ना हो, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि तुम ठीक होगे, तुम्हारी आंखें तुमको वापस मिल जाएगी, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा परेशान था उसकी वजह से। इन्हीं सब कारणों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, या फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठा पा रहा था आप लोगों का, या व्हाट्सएप रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से। तो अब जो है कम से कम उस जल का प्रयोग करते हुए उसे आज 8वां दिन हो गया, और आज 8वें दिन में वैसे तो पहले और दूसरे दिन से ही उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया था, परंतु आज 8वें दिन सुबह, ये वीडियो तो मैं रात्रि में बना रहा हूँ, लेकिन सुबह मुझे उसका फ़ोन आया था और उन्होंने ये कहा मुझसे कि मेरी जो आँखें हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और मुझे किसी भी दवा और इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उनकी आंखें ठीक हो गई। मेरी भी यही कामना थी कि उनकी आंखें ठीक हो जाए, ख़राब ना हो, जीवन को वो भी देख सके अपनी आंखों से। मैं भी यही चाहता था और ईश्वर अल्लाह खुदा की कृपा से ऐसा ही संभव हो गया और आज वो एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने में, कुछ भी चीज़ें देखने में सक्षम है। तो इसमें देखिए मैंने कुछ खास मंत्रों का प्रयोग किया था, हालांकि मंत्र तो बहुत ही उच्च श्रेणी के मंत्र थे जिन मंत्रों का प्रयोग किया था उस जल में मैंने। परंतु देखिए कोई भी मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, पहली बात तो पूर्ण हमको विश्वास होना चाहिए उन मंत्रों में, और वो मंत्रों का प्रयोग जो मैंने किया था उस जल में, वो मंत्रों का प्रयोग मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। मतलब जब मेरी उम्र मुश्किल से 12 साल या 14 साल उम्र होगी, उस समय इन मंत्रों को मैंने पकड़ा था और तब से लेके आज तक उन मंत्रों का प्रयोग मैंने उन मंत्रों का पाठ मैं करता आया हूँ। तो बहुत साल हो गए इन मंत्रों को करते हुए मुझे, और मेरे नियम में ये है कि ये खास जो मंत्र है इनका पाठ मैं रोज़ाना करता हूँ, दिन में एक बार तो ज़रूर करता हूँ, सुबह हो या शाम हो ज़रूर करता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। तो इन्हीं मंत्रों से उनकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई। और यही कहूँगा इसमें, देखिए आप कोई भी गुरु पकड़िए, ये नहीं कहता हूँ आप मेरे से दीक्षा लीजिए या मेरे से जुड़िए, आप किसी भी सही इंसान, सही गुरु को पकड़िए। वो आपको जो भी मंत्र देता है, गुरु मंत्र देता है वही बहुत है। 3 अक्षरों का देता है, 2 अक्षरों का देता है, 10 अक्षरों का देता है, वो गुरु के ऊपर निर्भर करता है। परंतु वो गुरु मंत्र बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी बराबरी कोई भी दूसरा मंत्र नहीं कर सकता। तो खैर ये मेरे एक तरह से गुरु मंत्र ही थे, क्योंकि ये मंत्र जहाँ से मुझे मिले थे वो प्रत्यक्ष नहीं थे, वो प्रत्यक्ष गुरु मेरे नहीं थे। एक गुरु और है मेरे जो प्रत्यक्ष नहीं है, उस गुरु से मुझे ये ज्ञान, ये मंत्र प्राप्त हुए थे, और उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके आज उनकी दृष्टि जो है वो वापस आ चुकी है। आज वो एक नॉर्मल इंसान के समान देखने में सक्षम है। तो यही कहूँगा
आप किसी भी मंत्र का प्रयोग करें, किसी भी मंत्र को पकड़ें, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, या कोई भी मंत्र हो, गीता का मंत्र हो, भागवत का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, या किसी गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, तो उस मंत्र को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ उन मंत्रों को इस प्रकार से पकड़ो कि उस मंत्रों को जीवन में कभी भी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। हर समय एक जैसा नहीं रहता, मैं जानता हूँ, परंतु कुछ भी हो जाए उन मंत्रों को मत छोड़िए, ज़रूर वो मंत्र आपके कार्य करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरे मंत्र वहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि वो मंत्र वहाँ तक कार्य करेगा। अगर कोई मरा हुआ इंसान भी, मृत इंसान भी अगर मेरे सामने आ जाए, तो मंत्रों के प्रभाव से वो जीवित हो सकता है, जीवित हो ही जाएगा, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। तो ये मंत्रों का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, मंत्रों का प्रभाव है। तो ये सबके साथ होता है। कोई भी इंसान अगर निष्ठा के साथ, ऐसा नहीं कि मैं ही कोई चमत्कारी इंसान हूँ कि मैंने कुछ मंत्र पढ़ दिए तो चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। आप भी निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ किसी मंत्र को अगर पकड़ते हैं तो अवश्य ही आपका भी मंत्र पूरी तरह से कार्य करेगा, हर कार्य का आपका सफल बनाएगा। तो इतना ही आज के अनुभव में मैं कहना चाहता था। कल एक नई साधना दूंगा मैं कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।